हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा आज आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है धातु और अधातु से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। गाइज, यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः आप परीक्षा में जाने से पहले इस चैप्टर के एक एक प्रश्नों को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर से लगभग 50% प्रश्न आपके परीक्षा में रहते हैं, बाकी चैप्टर से कम प्रश्न परीक्षा में रहते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 3 धातु और अधातु से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? आपको इन ऑप्शन में से चुनना है कौन अधातु है। आपका ऑप्शन दिया गया है कार्बन, सोडियम, अल्युमिनियम या कैल्शियम। इनमें कौन अधातु है? तो कार्बन एक अधातु है। आपका ऑप्शन ए सही है। आप ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। अगला है, निम्न में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है Zn, Ca, Z या कार्बन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम एक उपधातु है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक ये सब उपधातु होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कैल्शियम है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसी कारण से टीन का लेप लगाया जाता है ताकि वो जल्दी किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर नष्ट न हो। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है? ऑप्शन है Cu, Ag, Al या Fe। इन तांबा, चांदी, अल्युमिनियम या लोहा। तो सबसे अच्छा चालक विद्युत का जो होता है वह चांदी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चांदी को गुड कंडक्टर कहा जाता है, सबसे बढ़िया चालक है। निम्न में कौन उपधातु है? आपको इन ऑप्शन में से चुनना है कौन उपधातु है। ऑप्शन है Fe, Cu, Ni या Sb। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Sb एंटीमनी यह उपधातु है। ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट, पीतल है। पीतल क्या है? आपको बताना है पीतल क्या है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो आप जानते ही होंगे पीतल जो है तांबा का मिश्र धातु है। तांबा का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन आयनिक अर्थात वैद्युत संयोजी यौगिक है, यानी कौन आयनों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा जो पदार्थ है ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। इसी कारण से गोल्ड का आभूषण यानी सोना का आभूषण बनाया जाता है ताकि वो हवा से रिएक्शन करके नष्ट न हो पाए। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है। नेक्स्ट,
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो आपका आंसर होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना का कभी आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि आभूषण बनेगा तो वह आभूषण जल्दी टूट जाएगा, मुलायम होगा। इसलिए शुद्ध सोना में कुछ अन्य पदार्थ मिक्स करके 22 कैरेट का सोना बना लिया जाता है और उसी का आभूषण बनाया जाता है, और शुद्ध होता है 24 कैरेट। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा या अल्मोनियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाया जाता है उस मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो आपका आंसर होगा इसे सोल्डर कहा जाता है, और इसी मिश्र धातु से सोल्डिंग का काम किया जाता है, जैसे रेडियो का तार वगैरह जोड़ना। इसी सोल्डर सीसा और टीन के मिश्र धातु से कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए सही आपका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से किसको आप चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है Cu, Hj, Au या Ag। तो आपका आंसर होगा कॉपर, Cu सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है? आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कौन अधातु है। ऑप्शन है Fe, C, Al या Au। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी, कार्बन जो है अधातु है, कार्बन अधातु है। नेक्स्ट, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? फिर प्रश्न वहीं दोहरा दिया गया कि कार्बन क्या है, तो अभी मैंने बताया कार्बन क्या है, एक अधातु है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं। तो सिलिका SiO2 जो है बालू में है, तो सिलिका क्या है? यह ना तो धातु है, न अधातु है और ना ही उपधातु है। तो ऑप्शन होगा कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी जो होता है उसमें हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं, देखिए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को गैस बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को गैस बनाएंगे। यानी सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वे अम्ल से संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाएंगे? जब धनात्मक है तो धनायन बनाएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। धनात्मक है तो धनायन ही बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। ऑप्शन ए सही है। अगला, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड याद रहे क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। ऑप्शन है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ देखिए चुंबकीय अशुद्धियों को दूर की जाती है और तो यह विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि होगी। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, फेन प्लावन द्वारा या निस्तापन द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लावन द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा। तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बक्साइड
किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का या एल्युमिनियम का? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तांबा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, क्यूफराइट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है, CuFeS2 से किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन है Na, Al, Na, Cu या Fe। तो आपका आंसर होगा Na, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? गंधक किस रूप में पाया जाता है? S, S2, S8 या S4? तो गंधक जो है वो हमेशा S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? P, P2, P8 या P4? तो फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना किस द्रव में घुल जाता है? ऑप्शन दिया गया है अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। और याद रहे जो अम्लराज है यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H2SO4 का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें 3 भाग HCl होता है और 1 भाग H2SO4 होता है। तो अम्लराज क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, इसमें सोना घुल जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन? कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा पारा उसमें रहता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है साधारण गंधक, एकांताक्ष गंधक, अष्टफलकीय गंधक या श्वेत फास्फोरस? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक मिलाया जाता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन अति ज्वलनशील है। ऑप्शन है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण नमक या प्लास्टिक गंधक? तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस से किया जाता है? ऑप्शन है क्रायोलाइट, Na3Al(F6) है। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6). ठीक है। क्रायोलाइट, बॉक्साइड या कोरंडम या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोरंडम Al2O3 × 2H2O होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड। इसका सूत्र ऐसे याद कर लीजिए, Al2O3 × 2H2O होता है, ये बॉक्साइड का सूत्र है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? यानी जब लोहा का निष्कर्षण किया जाता है तो चूना पत्थर जो है कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। यह क्या है? यह वर्जन है, प्रगलन है, द्रावक है, धातुमल है? तो याद रहे यह अशुद्धि होता है जिसको धातुमल कहा जाता है और इसे अभिक्रिया क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। अगला, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता है? किस तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपरूपता, समवायता, समरूपता या उभयधर्मिता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं की ऋणात्मक। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है।
बेहद धनात्मक। अगला, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या जस्ता। तो आपका आंसर होगा जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसको गर्म करेंगे? तो ऑप्शन है विरंजक, चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कांचा चूना। तो याद रहे जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। अगला, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है क्या? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से कोई नहीं, सभी। तो याद रहे अशुद्ध धातु का हमेशा एनोड बनाया जाता है। ठीक है। और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन है Mg, Ca, Na या K। तो आपका आंसर होगा पोटासियम के सबसे अधिक क्रियाशील है। इन उदाहरण के अनुसार, इन ऑप्शनों के अनुसार आपका पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। अगला, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? ऑप्शन है पीली, नीली, चमकीली या लाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीली उजली लौ होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एकारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? यानी एकारेजिया जो है रॉयल जल है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है? तो याद रखिए 3:1 होता है एकारेजिया। ऑप्शन डी सी आपका सही होगा, 3:1 में मिलाया जाता है। अगला, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? ऑप्शन है चमकदार, खुरदुरा, काला या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, खुरदुरा होता है। धातु का जो सतह होता है खुरदुरा, बाद में पॉलिश करके उसको चिकना बना दिया जाता है। नेक्स्ट, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आघातवर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता कहलाता है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्ध्यता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्ध्यता कहा जाता है। आघातवर्ध्यता। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है तन्यता, ध्वनिक यानी स्वररस या आघातवर्ध्यता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे उसको ध्वनिक कहा जाता है या स्वररस कहा जाता है, स्वररस। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना। तो आपका आंसर होगा सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। अगला है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? निम्नलिखित में कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन।
अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम या पोटेशियम। तो आपका आंसर होगा वो हीरा है जो सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा एथोडीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सही है। तो याद रहे, इनमें जो ऑप्शन सी है सही है। मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर एल्युमिनियम, फिर जस्ता, फिर लोहा। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक, इन ऑप्शनों में बताना है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम, कैल्शियम, पीबी या एयू। तो पीबी यानी सीसा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 18, 11, 12 या 13। तो याद रहे सोडियम Na का जो परमाणु संख्या है 11 होता है, 11। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, 19। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीजन 8 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, अगला, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होगा? 17 होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम He2, तो 2 होता है हीलियम। ऑप्शन ए सही है। अगला, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, अगला, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फास्फोरस P15 होता है फास्फोरस का परमाणु संख्या। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक क्या होता है? आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक क्या होता है? तो इसका होता है 1074। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, लंबे समय तक वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। यानी बहुत लंबे समय तक हम क्या करते हैं, हवा में क्या लोहा को रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक भूरा रंग का लेयर चढ़ जाता है। वो लेयर क्या है? तो याद रहे वो लेयर मूर्छा है, जिसको जंग कहा जाता है। मूर्छा है, लोहा मूर्छा आ जाता है तो देखिए भूरे रंग का लेयर चढ़ जाता है। ऑप्शन डी सही है, मूर्छा। ठीक है, अगला, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धात्विकी, धातुकर्म, धातुशाला या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातुकर्म कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कीजिए और कॉपी में जरूर लिख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।